गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे 26 मई 2020 क्लास 2 स्टडी लेक्चर 7 सब्जेक्ट हिंदी रीडर। बच्चों, इससे पहले हमने आप लोगों को पाठ 3 पढ़ाया, आज़ादी की खुशी। उस पर आधारित प्रश्न उत्तर भी करवाएं। अब मैं पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, गरिमा की सोच। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में गरिमा नाम की लड़की रहती थी। उसका गांव जंगल के समीप था, इसलिए भी उसे पेड़ पौधों से विशेष लगाव था। बहुत समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक गांव था, उसमें गरिमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका गांव, गरिमा का गांव जो था वो जंगल के समीप, समीप का मतलब पास हुआ, समीप था, इसलिए भी उसे पेड़ पौधों से विशेष लगाव था। इसलिए गरिमा को पेड़ पौधों से विशेष लगाव था। वह अपनी सहेलियों के साथ अक्सर घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करती और शाम तक खेला करती। गरिमा अपने सहेलियों के साथ अक्सर घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करती, घने पेड़ जो थे उसके नीचे बैठकर बातें करती और शाम तक खेला करती थी। पेड़ों के पास खेलते खेलते उसे उन पेड़ों से भी प्यार हो गया था। गरिमा को पेड़ों के पास खेलते खेलते उन पेड़ों से भी प्यार हो गया था। जब तक वह दिन में एक बार पेड़ों को देख न लेती, उसे चैन नहीं मिलता। गरिमा को जब तक वो पेड़ों को नहीं देख लेती एक बार, तब तक चैन नहीं मिलता। उसने वहाँ कुछ नए पौधे भी लगाए थे। बड़ी होने पर भी पेड़ पौधों से उसका प्यार कम नहीं हुआ। गरिमा ने वहाँ कुछ नए पौधे भी लगाए थे। बड़ी होने पर भी पेड़ पौधों से उसका प्यार कम नहीं हुआ। एक बार राजा ने अपना नया किला बनाने के लिए अपने सैनिकों को जंगल से लकड़ियां काटने के लिए भेजा। एक बार एक राजा ने अपना नया राजा अपना किला बनवाता, इसके लिए उसने अपने सैनिकों को जंगल से लकड़ियां काटने के लिए भेजा। जब गरिमा को यह खबर मिली तो वह दौड़ती हुई जंगल पहुंच गई। जब गरिमा को यह खबर मिली कि राजा लकड़ियां काटने के लिए अपने सैनिकों को भेजा है, तो वह दौड़ती हुई जंगल पहुंच गई। उसने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से याचना की कि पेड़ों को ना काटें। गरिमा ने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से याचना की कि पेड़ों को ना काटे। वह उनके आगे देर तक रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। गरिमा उन सैनिकों के आगे बहुत देर तक रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। गरिमा के लगाए हुए पेड़ भी धराशायी हो गए। उन्हें देखकर गरिमा रोने लगी। गांव के दूसरे लोगों को जब राजा के सैनिकों द्वारा पेड़ों की कटाई का समाचार मिला, तो वे इकट्ठे होकर वहां आ गए। गरिमा जो पेड़ लगाए थी, उसे भी राजा के सैनिकों ने काट डाला। उन्हें देखकर गरिमा बहुत रोने लगी। गांव के दूसरे लोगों को जब राजा के सैनिकों द्वारा पेड़ों की कटाई का समाचार मिला, जब सैनिकों द्वारा पेड़ों की कटाई का समाचार मिला गांव के लोगों तक को, तो वे इकट्ठे होकर वहां आ गए। तब सारे लोग इकट्ठे होकर वहां आ गए। गांव वालों ने बचे हुए पेड़ों को घेर लिया और राजा के सैनिकों को वहां से भगा दिया। गांव वालों ने
बचे हुए जो पेड़ थे जंगल में उसको घेर लिया और राजा के सैनिकों को वहाँ से भगा दिया। जब राजा को यह सूचना मिली तो उसे क्रोध आया। जब राजा को यह सूचना मिली कि गांव वालों ने उसे वहाँ से भगा दिया है तो राजा को क्रोध आया। वह सैनिकों को साथ लेकर वहाँ पहुँच गया। राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर वहाँ पहुँच गया। कहाँ बच्चों? जंगल में। राजा यह देखकर हैरान थे कि गांव वाले बचे हुए पेड़ों के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। राजा जब ये देखा कि सारे गांव वाले पेड़ों के सामने दीवार बनकर खड़े थे पेड़ों को बचाने के लिए, यह देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने पेड़ काटने का आदेश दिया। राजा ने किसी के बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने फिर पेड़ काटने का आदेश दे दिया। गरिमा का पेड़ धराशायी हो गया। तभी अचानक तेज तूफान आया। गरिमा का पेड़ धराशायी हो गया और तभी अचानक तेज तूफान आया। खेत खलिहान तथा बहुत से घर नष्ट हो गए। तूफान से खेत खलिहान और बहुत से घर नष्ट हो गए। चारों ओर तबाही ही तबाही दिखाई दे रही थी। अब राजा को समझ में आया कि गांव वालों के लिए इन पेड़ों का क्या महत्व है और वे क्यों इन पेड़ों को काटने से मना कर रहे थे। तब राजा को यह समझ में आ गया कि गांव वालों के लिए इन पेड़ों का क्या महत्व है और गांव वाले उनको पेड़ काटने से क्यों मना कर रहे थे। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की। गांव वालों को घर बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी दी गई। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव वालों को घर बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी दी गई और राजा ने वचन दिया कि भविष्य में उनके पेड़ों को कभी काटा नहीं जाएगा। राजा ने गांव वालों को वचन दिया बच्चों कि भविष्य में कभी कोई पेड़ को काटा नहीं जाएगा। यह सुनकर गांव वाले प्रसन्न हो गए और राजा की जय जयकार करने लगे। यह सुनकर गांव वाले जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए और राजा की जय जयकार करने लगे। इससे क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? पर्यावरण की रक्षा मानव जाति की रक्षा है। इसीलिए हम लोग को भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। इसमें शब्दार्थ हैं समीप। समीप का अर्थ हुआ पास। चैन। चैन का मतलब आराम। हम लोग जो आराम करते हैं थक जाने के बाद। याचना। याचना का मतलब हुआ प्रार्थना। किसी से याचना करना मतलब प्रार्थना करना। असर। असर का मतलब प्रभाव। गृह कार्य है आज आप लोगों का शब्दार्थ याद करें। आज आप लोगों को बहुत कम गृह कार्य मिला है। 4 ही शब्दार्थ है, इसे याद करना है और कहानी को आप लोगों के पास भी पुस्तक आ गए होंगे, उसे आप पढ़ें अच्छे से और शब्दार्थ याद करें। और कहीं पे कोई परेशानी हो, कठिनाई हो तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9123156955। बच्चों आप अच्छे से घर पे पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।